Hello friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at Sancheti Hospital, Pune. आज का टॉपिक है What is pain block therapy? What is selective nerve root block therapy? What is epidural injection? And what is a facet block injection? पहले हम ये समझ लेंगे कि ये हमारा स्पाइन है and this is cervical spine, thoracic spine and lumbar spine. There are 33 vertebrae in the human body और in between two vertebrae there is a disc. ये जो blue color का structure दिख रहा है, this is the disc. जब ये डिस्क पीछे स्लिप होकर आपकी नर्व के ऊपर दबाव देता है और वो पेन पैरों में रेडिएट होने लगता है, इस कंडीशन को रेडिकुलोपैथी या साइटिका ऐसे बोला जाता है. मेजॉरिटी पेशेंट्स रेस्ट, मेडिसिन, एक्सरसाइज, योगा, पोस्चरल करेक्शन इससे ठीक होते हैं. बट कुछ पेशेंट्स जिनको ये सारी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी फायदा नहीं मिलता है, फिर ऐसे पेशेंट को पेन मैनेजमेंट किया जाता है जिसको रूट ब्लॉक इंजेक्शन या एपिड्यूरल इंजेक्शन ऐसा कहा जाता है. सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली होता क्या है? तो पेशेंट को पेट के ऊपर लेटाया जाता है विच इज कॉल्ड अ प्रोन पोजिशन. एक सियाम होता है दैट इज अ स्पेशल कैमरा जिसके अंडर फ्लोरोस्कोपी ये पॉइंट ओटी में लोकेट कर सकते हैं और उस एरिया पे एनेस्थीसिया दिया जाता है दैट इज कॉल्ड अ लोकल एनेस्थीसिया. और पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक. तो सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक और ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन, ये इंजेक्शन में एक नीडल डाली जाती है एंड दैट नीडल इज डायरेक्टेड इन दिस फोरामेन और यहाँ पे एक दवाई दी जाती है विच इंक्लूड्स 1 ml लिग्नोकेन एंड 1 ml ट्राइमसिनोलोन इंजेक्शन जिसको बोला जाता है, जिसको इन लेमैन लैंग्वेज स्टीरॉयड कहा जाता है. बहुत से लोगों में ये गलत फहमी होती है कि स्टीरॉयड हमारे शरीर के लिए बहुत गलत है, हमारे शरीर के लिए खराब है. हालांकि दिस इज अ यूएसएफडीए अप्रूव्ड प्रोसीजर और इसमें 1 ml स्टीरॉयड गिवन एट द लोकल साइट हैज गॉट प्रैक्टिकली वेरी मिनिमल साइड इफेक्ट्स. उससे कोई शरीर को नुकसान नहीं होता है. उस नीडल से जब हम इस फोरामेन में जाकर यहाँ इंजेक्शन देते हैं, उससे फायदा क्या होता है कि वो जब ड्रग यहाँ पे ये जो एन्युलर टेयर मतलब डिस्क फटकर जो बाहर आती है, वो इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलता है, नर्व की स्वेलिंग होने में कम मदद मिलता है एंड इवेंचुअली द डिस्क श्रिंक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिससे पेन रिलीफ मिलता है. सो ये हो गया ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन, रूट ब्लॉक इंजेक्शन. दूसरा इंजेक्शन टाइप है जिसको एपिड्यूरल इंजेक्शन बोलते हैं. इसमें दो टाइप्स है. एक तो इंटरलैमिनर एपिड्यूरल, इसमें ये दो स्पाइनस प्रोसेसेस के बीच में से एक नीडल डालकर डायरेक्टली यहाँ दवाई दिया जाता है, या फिर ये जो हमारा सैक्रम बोन है, ये जो सैक्रल हाइटस है, यहाँ से एक नीडल पास कर यहाँ तक लाई जाती है और फिर ड्रग दिया जाता है, वो ऊपर तक फैलकर फायदा मिलता है. ये हो गया एपिड्यूरल इंजेक्शन. थर्ड इंजेक्शन टाइप इज अ फैसेट ब्लॉक इंजेक्शन, जिसमें जो पेशेंट्स को काफी कमर दर्द का तकलीफ है, उसमें ये जो फैसेट जॉइंट्स है यहाँ पर एक नीडल टारगेट कर यहाँ दवाई दी जाती है जिससे इन्फ्लेमेशन कम होकर पेन कम होता है. बट एक बात आप समझ ले कि ये इंजेक्शन के बाद हमको एहतियात बरतना है कि एक्सरसाइजेस रेगुलरली करना है, डाइट हेल्दी लेना है, पोस्चर्स अच्छे से रखना है. अगर ये सारी चीजें हम फॉलो करेंगे तो इस इंजेक्शन का इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा. बट अगर हम सिर्फ इंजेक्शन पे डिपेंडेंट रहे हमारा प्रॉब्लम ठीक करने के लिए तो वो गलत होगा. फिर उस इंजेक्शन का इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड रहेगा. बहुत से पेशेंट ये पूछते हैं कि डॉक्टर इसका सक्सेस रेट क्या है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर 100 पेशेंट्स में ये पेन ब्लॉक थेरेपी की जाती है तो 70 to 80% पेशेंट्स दे गेट गुड रिलीफ, बट 20 to 30% पेशेंट्स दे ईदर गेट अ शॉर्ट टर्म रिलीफ और नो रिलीफ. देयर इज नो साइड इफेक्ट बट द सक्सेस रेट ऑफ दिस पेन ब्लॉक इज गुड. और इससे हमने हजारों पेशेंट्स जिनको सर्जरी बताई गई थी उसको अवॉइड करने में इसका हेल्प हुआ है. थैंक यू वेरी मच.